जय हिंद, नमस्कार दोस्तों। आप सभी लोगों का मोस्ट वेलकम है आपके चैनल स्टडी टूल्स में। दोस्तों आज की इस क्लास में हम लोग पढ़ने वाले हैं दिल्ली पुलिस कांस्टेबल के एग्जाम के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट जनरल नॉलेज के क्वेश्चंस को, जो कि आपकी एग्जाम के लिए बहुत ही ज़रूरी है। तो आप इस क्लास को शुरू से अंत तक जरूर देखिएगा, जिस एग्जाम में सभी क्वेश्चंस को बनाने में आसानी हो। दोस्तों यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा, साथ ही साथ इस वीडियो को एक लाइक जरूर कीजिएगा। तो चलिए दोस्तों वीडियो शुरू करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है, पानीपत का प्रथम युद्ध कब हुआ था? दोस्तों पानीपत का प्रथम युद्ध हुआ था 21 अप्रैल 1526 को। कब हुआ था दोस्तों? 21 अप्रैल 1526 को हुआ था। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दोस्तों पानीपत का प्रथम युद्ध किसके बीच हुआ था? दोस्तों पानीपत का प्रथम युद्ध हुआ था बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच। किसके बीच? बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अलाउद्दीन खिलजी के बचपन का नाम क्या था? दोस्तों अलाउद्दीन खिलजी के बचपन का नाम था अली गुरससप। क्या नाम था? अली गुरससप। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दोस्तों वह कौन सा सुल्तान था जिसने खलीफा के अधिकार को मानने से इनकार कर दिया था? वह कौन सा सुल्तान था दोस्तों जिसने खलीफा के अधिकार को मानने से इनकार कर दिया था? अलाउद्दीन खिलजी था। कौन था? अलाउद्दीन खिलजी। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दोस्तों ध्यान दीजिएगा, 2.5 दिन का झोपड़ा का निर्माण किसने कराया था? दोस्तों 2.5 दिन का झोपड़ा का निर्माण कराया था कुतुबुद्दीन ऐबक ने। किसने दोस्तों? कुतुबुद्दीन ऐबक ने कराया था। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दोस्तों रजिया सुल्तान किसकी पुत्री थी? दोस्तों रजिया सुल्तान इल्तुतमिश की पुत्री थी। किसकी दोस्तों? इल्तुतमिश की पुत्री थी। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दोस्तों नसरुद्दीन की मृत्यु के बाद उसका उत्तराधिकारी कौन बना था? दोस्तों नसरुद्दीन के मृत्यु के बाद उसका उत्तराधिकारी बलबन बना था। कौन बना था दोस्तों? बलबन। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दोस्तों औरंगजेब का उत्तराधिकारी कौन था? दोस्तों औरंगजेब का उत्तराधिकारी था बहादुर शाह। कौन था दोस्तों? बहादुर शाह था औरंगजेब का उत्तराधिकारी। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दोस्तों भारत पर आक्रमण करने वाले पहले कौन थे? दोस्तों भारत पर आक्रमण करने वाले पहले थे अरब। कौन थे दोस्तों? अरब थे। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पानीपत की दूसरी लड़ाई किनके बीच हुई थी? दोस्तों पानीपत की दूसरी लड़ाई हुई थी अकबर और हेमू के बीच। किसके बीच? अकबर और हेमू के बीच पानीपत की दूसरी लड़ाई लड़ी गई थी। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दोस्तों मुहम्मद गजनवी ने किस प्रसिद्ध मंदिर को लूटा था? दोस्तों मुहम्मद गजनवी ने किस प्रसिद्ध मंदिर को लूटा था? दोस्तों सोमनाथ मंदिर को। किसको? सोमनाथ मंदिर को लूटा था। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दोस्तों तराइन की लड़ाई कब हुई थी? दोस्तों तराइन की लड़ाई हुई थी 1191 में। कब हुई थी दोस्तों? 1191 में हुई थी। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दोस्तों तराइन की दूसरी लड़ाई में कौन विजय रहा था? दोस्तों तराइन की दूसरी लड़ाई में विजय रहा था मोहम्मद गौरी। कौन दोस्तों? मोहम्मद गौरी विजय रहा था। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्या है क्वेश्चन दोस्तों? ध्यान से देखिएगा। प्रसिद्ध फारसी त्योहार नवरोज का प्रवर्तन किसने किया था? दोस्तों प्रसिद्ध फारसी त्योहार नवरोज का प्रवर्तन किया था किसने दोस्तों? बलबन ने। किसने किया था? बलबन ने। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मलिक कपूर जिसका वास्तविक नाम चंद्रराम था किसका सेनापति था? किसका सेनापति था दोस्तों? अलाउद्दीन खिलजी का। किसका? अलाउद्दीन खिलजी का सेनापति था। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दोस्तों किस खिलजी शासक ने दिल्ली का शासन हासिल करने के लिए अपने ससुर की हत्या की थी? किसने अपने ससुर की हत्या की थी दोस्तों? अलाउद्दीन खिलजी ने। किसने? अलाउद्दीन खिलजी ने हत्या की थी अपने ससुर की। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दोस्तों यात्री इब्न बतूता किसके शासनकाल में भारत आया था? दोस्तों इब्न बतूता भारत आया था मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में। किसके शासनकाल में? मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दोस्तों भारत में चिश्ती सिलसिले को किसने स्थापित किया था? दोस्तों भारत में चिश्ती सिलसिले को स्थापित किया था शेख
मुइनुद्दीन चिश्ती ने। किसने? शेख मुइनुद्दीन चिश्ती ने। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्या है क्वेश्चन? सूफी परंपरा में पीर का आशय क्या होता है? दोस्तों सूफी परंपरा में पीर का आशय होता है सूफियों का गुरु। क्या होता है दोस्तों? सूफियों का गुरु होता है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अजमेर में किस सूफी फकीर की दरगाह है? दोस्तों अजमेर में किस सूफी फकीर की दरगाह है? दोस्तों शेख मुइनुद्दीन चिश्ती की। किसकी? शेख मुइनुद्दीन चिश्ती की। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। तालीकोटा की लड़ाई 1565 में किसके बीच हुई थी? दोस्तों जो तालीकोटा की लड़ाई हुई थी 1565 में दोस्तों, वह हुई थी विजयनगर साम्राज्य और दक्षिण के राजाओं के बीच। किसके बीच दोस्तों? विजयनगर साम्राज्य और दक्षिण के राजाओं के बीच हुआ था। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। दिल्ली के पुराने किले का निर्माण किसने कराया था? दोस्तों दिल्ली के पुराने किले का निर्माण कराया था किसने? दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा हुमायूं ने। किसने कराया था? हुमायूं ने कराया था। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। ध्यान दीजिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अकबर ने पंचमहल का निर्माण कहाँ कराया था? दोस्तों अकबर ने पंचमहल का निर्माण कराया था फतेहपुर सीकरी में। कहाँ दोस्तों? फतेहपुर सीकरी में। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्या है क्वेश्चन? प्रसिद्ध संगीतकार तानसेन और बैजू बावरा किसके शासनकाल में थे? किसके शासनकाल में थे दोस्तों? अकबर के शासनकाल में थे। किसके? अकबर के। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। शिवाजी के गुरु कौन थे? दोस्तों शिवाजी के गुरु थे समर्थ गुरु रामदास। कौन थे दोस्तों? समर्थ गुरु रामदास थे शिवाजी के गुरु। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। ध्यान दीजिएगा, मुगल शासकों की राजभाषा क्या थी? दोस्तों मुगल शासकों की राजभाषा थी फारसी। क्या थी दोस्तों? फारसी थी। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। शिवाजी के प्रशासन में पेशवा किसे कहा जाता था? दोस्तों शिवाजी के प्रशासन में पेशवा प्रधानमंत्री को कहा जाता था। किसको? प्रधानमंत्री को। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। अकबर के आरंभिक दिनों में उनका संरक्षक कौन था? दोस्तों अकबर के आरंभिक दिनों में उनका संरक्षक था बैरम खान। कौन था दोस्तों? बैरम खान था। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। प्रसिद्ध संगीतकार तानसेन का मूल नाम क्या था? दोस्तों प्रसिद्ध संगीतकार तानसेन का मूल नाम था रामतनु पांडे। क्या नाम था दोस्तों? रामतनु पांडे। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। रामायण का फारसी में अनुवाद किसने किया था? दोस्तों रामायण का फारसी में अनुवाद किया था फैजी और बदायूनी ने। किसने दोस्तों? फैजी और बदायूनी ने। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर होगा। दोस्तों यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा। साथ ही साथ इस वीडियो को एक लाइक जरूर कीजिएगा। आज का क्लास बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों। यदि आपका भी एग्जाम है तो आप इस क्लास को शुरू से अंत तक जरूर देखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। ध्यान दीजिएगा, क्या है क्वेश्चन? खानवा का युद्ध बाबर और किस राजपूत राजा के बीच हुआ था? दोस्तों खानवा का युद्ध बाबर और राणा संगा के बीच हुआ था। किसके बीच? राणा संगा के बीच। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। ध्यान दीजिएगा, बाबर की मृत्यु कहाँ हुई थी? दोस्तों बाबर की मृत्यु हुई थी आगरा में। कहाँ हुई थी दोस्तों? आगरा में हुई थी। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। ध्यान दीजिएगा, क्या है क्वेश्चन? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। शिवाजी ने मुगलों को किस संधि के द्वारा किलों को हस्तांतरित किया था? किस संधि के द्वारा दोस्तों? पुरंदर की संधि के द्वारा। किसके द्वारा? पुरंदर की संधि के द्वारा। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। शेरशाह सूरी की मृत्यु कहाँ हुई थी? दोस्तों शेरशाह सूरी की मृत्यु कलिंजर में हुई थी। कहाँ दोस्तों? कालिंजर में हुई थी। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मुगल काल में बख्शी किस विभाग का अध्यक्ष था? दोस्तों मुगल काल में बख्शी अध्यक्ष था सेना का। किसका दोस्तों? सेना का अध्यक्ष था। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। छत्रपति शिवाजी को हराने के लिए औरंगजेब ने किसे भेजा था? दोस्तों छत्रपति शिवाजी को हराने के लिए औरंगजेब को
औरंगजेब ने किसको भेजा था? राजा जय सिंह को भेजा था। किसको? राजा जय सिंह को। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दिन ए इलाही किसके द्वारा शुरू किया गया था? दोस्तों दिन ए इलाही को शुरू किया गया था अकबर के द्वारा। किसके द्वारा दोस्तों? अकबर के द्वारा। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बुलंद दरवाजा का निर्माण अकबर ने किस उपलक्ष्य में कराया था? दोस्तों बुलंद दरवाजा का निर्माण कराया था किस उपलक्ष्य में दोस्तों? गुजरात विजय पर। किस पर दोस्तों? गुजरात विजय के उपलक्ष्य में कराया था। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। मुगल प्रशासन व्यवस्था में मनसबदारी प्रणाली किसने शुरू की थी? दोस्तों मुगल प्रशासन व्यवस्था में मनसबदारी प्रणाली को शुरू किया था अकबर ने। किसने दोस्तों? अकबर ने शुरू किया था। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। उत्तर भारत की प्रथम मुस्लिम महिला शासक कौन थी? दोस्तों उत्तर भारत की प्रथम मुस्लिम महिला शासक थी रजिया सुल्तान। कौन थी दोस्तों? रजिया सुल्तान। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। हुमायूं को किस लड़ाई में हार के बाद भारत से भागना पड़ा था? दोस्तों हार के बाद भागना पड़ा था भारत से। कौन से? किसको दोस्तों? कन्नौज की लड़ाई में। किस लड़ाई में हुमायूं को भारत से भागना पड़ा था? कन्नौज की लड़ाई में। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। कन्नौज की लड़ाई किसके बीच हुई थी? दोस्तों कन्नौज की लड़ाई हुई थी हुमायूं और शेरशाह सूरी के बीच। किसके बीच? हुमायूं और शेरशाह सूरी के बीच हुई थी। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। बाबर ने प्रसिद्ध तुलगमा युद्ध नीति का प्रयोग किस युद्ध में किया था? किस युद्ध में किया था तुलगमा युद्ध नीति का प्रयोग? दोस्तों पानीपत का प्रथम युद्ध में। किसमें? पानीपत का प्रथम युद्ध में किया था। ऑप्शन नंबर ए सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। भारत में सबसे पहले तोप का प्रयोग किसने किया था? दोस्तों भारत में सबसे पहले तोप का प्रयोग बाबर ने किया था। किसने किया था दोस्तों? बाबर ने किया था। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सितार का जनक किसे कहा जाता है? दोस्तों सितार का जनक कहा जाता है अमीर खुसरो को। किसको? अमीर खुसरो को। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। विजयनगर राज्य की स्थापना किसने की थी? दोस्तों विजयनगर राज्य की स्थापना हरिहर और बुक्का ने की थी। किसने? हरिहर और बुक्का ने। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। सूफी परंपरा में मुशीद का आशय क्या होता है? दोस्तों सूफी परंपरा में मुशीद का आशय होता है शिष्य। क्या होता है दोस्तों? शिष्य होता है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इब्न बतूता कहाँ का रहने वाला था? दोस्तों इब्न बतूता मोरक्को का रहने वाला था। कहाँ का दोस्तों? मोरक्को का। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। आगरा शहर की स्थापना किसने की थी? दोस्तों आगरा शहर की स्थापना की थी सिकंदर लोदी ने। किसने? सिकंदर लोदी ने। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कौन सा सुल्तान था जिसने खुद को खलीफा घोषित किया था? कौन सा सुल्तान दोस्तों खुद को खलीफा घोषित किया था? मुबारक शाह खिलजी ने। किसने? मुबारक शाह खिलजी ने। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नाना साहब के नाम से कौन प्रसिद्ध थे? दोस्तों नाना साहब के नाम से प्रसिद्ध थे बालाजी बाजीराव। कौन दोस्तों? बालाजी बाजीराव प्रसिद्ध थे नाना साहब के नाम से। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत में ग्रैंड ट्रंक रोड का निर्माण किसने करवाया था? दोस्तों भारत में ग्रैंड ट्रंक रोड का निर्माण शेरशाह सूरी ने करवाया था। किसने? शेरशाह सूरी ने। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। जहांगीर का अर्थ क्या होता है? दोस्तों जहांगीर का अर्थ होता है विश्व विजेता। क्या अर्थ होता है दोस्तों? विश्व विजेता। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विजयनगर साम्राज्य का प्रथम शासक कौन था जिसने पुर्तगालियों के साथ संधि की थी? प्रथम शासक कौन था दोस्तों जिसने पुर्तगालियों के साथ संधि की थी? इसका सही आंसर होगा कृष्णदेव राय था। कौन दोस्तों? कृष्णदेव राय। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। प्रथम भक्ति आंदोलन का आयोजन किसने किया था? दोस्तों प्रथम भक्ति
आंदोलन का आयोजन किया था? रामानुजाचार्य ने। किसने? रामानुजाचार्य ने। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। संत कबीर के गुरु का नाम क्या था? दोस्तों संत कबीर के गुरु का नाम था रामानंद। क्या नाम था दोस्तों? रामानंद नाम था। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। किस शासक ने गुलरूसी उपनाम से फारसी में कविताओं की रचना की थी? किसने दोस्तों? गुलरुखी। किस शासक ने गुलरुखी उपनाम से फारसी में कविताओं की रचना की थी? किस शासक ने दोस्तों? सिकंदर लोदी ने। किसने? सिकंदर लोदी ने। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। किस सुल्तान को इतिहासकारों ने विरोधों का मिश्रण कहा था? किस सुल्तान को दोस्तों इतिहासकारों के विरोधों का मिश्रण कहा था? मोहम्मद बिन तुगलक को। किसको? मोहम्मद बिन तुगलक को। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सबसे अधिक मंगोल आक्रमण किसके शासनकाल में हुए थे? दोस्तों सबसे अधिक मंगोल आक्रमण किसके शासनकाल में हुए थे दोस्तों? अलाउद्दीन खिलजी के शासनकाल में। किसके? अलाउद्दीन खिलजी के शासनकाल में। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दिल्ली के सुल्तान का पद संभालने से पहले बलबन किस सुल्तान का प्रधानमंत्री था? किस सुल्तान का प्रधानमंत्री था बलबन दोस्तों? नसरुद्दीन महमूद का। किसका? नसरुद्दीन महमूद का। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। दोस्तों आज की क्लास में इतना ही। आपने 60 क्वेश्चन में से कितने क्वेश्चंस का आंसर सही से दिया है कमेंट करके जरूर बताइएगा। दोस्तों यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा। साथ ही साथ इस वीडियो को एक लाइक जरूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। धन्यवाद।